एक डेरिवेशन करेंगे, उसमें एक कंस्ट्रक्शन होती है, तो वो मैं कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूँ पहले। ये सोचो एक बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा, ओके। इस सर्कल में 2 रेडियस है, ये सेंटर मान लो, एक ये रेडियस और एक ये रेडियस, इस तरह से कि ये जो पॉइंट आया, कौन सा, ये जो पोजीशन आई, ये बहुत छोटी है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए, ये रेडियस और ये रेडियस। अब बड़ा कर लेते हैं, है ना। तो ये रेडियस और ये रेडियस तो बराबर है, राइट। और ये टेंजेंट टू सर्कल है, टेंजेंट टू सर्कल ही है ना। और टेंजेंट रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये तो पढ़ा है ना बचपन में, टेंजेंट। तो ये अगर मैं बोलूं पी ए बी, तो आई कैन से ए बी परपेंडिकुलर पी ए, isn't it? AB perpendicular PA and PA is equal to PB, करेक्ट। अब इसको यूटिलाइज करते हैं एक सिचुएशन में। मेरे पास ये 2 लाइन है, मुझे इसमें से इसके बराबर लाइन काटनी है, PB में से PA के बराबर लाइन चाहिए। तो हाउ कैन आई गेट इट, इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए, ये पॉइंट M आ गया। सो देन PM इज इक्वल टू PA। क्लियर, कोई डाउट नहीं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये 10th क्लास में था, और 10th क्लास भी पूरा ऑनलाइन था, है ना। अभी याद आ गया, राइट। चलो, PM और PA इक्वल कैसे हो सकते, हाँ वही, एक्चुअली ये डिस्टेंस जब बहुत छोटा होता है तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ओके। तो हम इनको इक्वल एज्यूम कर लेते हैं व्हेन दिस इज वेरी स्मॉल, विच आई टोल्ड इन दैट सर्कल, कि जब वो बहुत छोटा होता है, ये देखो बहुत लंबा है उसके कंपैरिजन में, वो बहुत छोटा है, तो देन दे बिकम इक्वल एंड वो उसके परपेंडिकुलर हो जाता है। सो दिस इज व्हाट वी एजम्पशन, वी टेक द एजम्पशन, और ये हमें करना पड़ता है मैथमेटिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, करेक्ट। चलो साथ साथ नोट कर लेना, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था वो मैं बता चुका, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिया एवरीथिंग क्लियर ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट अराउंड डायपोल, एक डायपोल के अराउंड पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा एक डायपोल है, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, और ये इसका सेंटर O, करेक्ट, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, P। ये P पॉइंट हमारा है जहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो हम यहाँ से डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ये PA, ये PB। देखो मैं बहुत बड़ा बना नहीं सकता, तो यू हैव टू एज्यूम ये बहुत छोटा है ना। वो एजम्पशन आपको लेनी पड़ेगी कि ये डायपोल के जो बीच, 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, ठीक है। अब सेंटर से डिस्टेंस R है, राइट। हाँ, O पॉइंट, ये R1, ये R2 और ये डिस्टेंस R, और ये R जो लाइन है ये एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है,
होप सो आपको सिचुएशन समझ में आ गई। ठीक है, इस फिगर को डिस्क्राइब कर लोगे वर्ड्स में? डू आई नीड टू डू दैट? नहीं, कर लोगे ना? कंसीडर ए डायपोल, ए पॉइंट पी, द डिस्टेंस इज r1, r2, r, थीटा, ये सब डिस्क्राइब करना है, राइट? नाउ पोटेंशियल एट P, potential at P due to positive charge V1 is equal to K Q upon R1, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस R1 है और चार्ज तो दोनों इक्वल है, दैट इज Q, है ना? राइट? एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज? V2 is equal to minus K Q2 upon R2. Why minus? Because that charge is negative. तो पोटेंशियल के लिए हम चार्ज का साइन कंसीडर करते हैं, ठीक है? सो पोटेंशियल एट P कितना हो गया? V इज इक्वल टू K कॉमन ले लो, Q1 बाई R1, सॉरी Q है, Q2 तो है ही नहीं ना, चार्ज तो दोनों इक्वल है ना? K Q 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, दिस इज इक्वेशन 1। राइट? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं? ऑल क्लियर? अब हमको R1 R2 R के टर्म्स में कैलकुलेट करना है, क्योंकि R1 R2 एज्यूम्ड डिस्टेंस है और R गिवन डिस्टेंस है। हमें जो पॉइंट दे रखा है उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है? R। तो R1 R2 तो हमने एज्यूम कर लिया कि डिस्टेंस है, हम R1 R2 को कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो यहां से एक परपेंडिकुलर यहां डालते हैं, एक परपेंडिकुलर यहां डालते हैं, दिस इज M, राइट? सो EM इज परपेंडिकुलर ऑन PO, राइट? ये डिस्टेंस डायपोल के A और A होते हैं, 2A डिस्टेंस लेते हैं तो A और A हो गया, राइट? ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल थीटा है, ठीक है? सो कॉस थीटा कितना? OM अपॉन OA, राइट? और OM is equal to A cos theta. Why? Because OA is A. OA is half of the distance between two charges, है ना? डायपोल के बीच के डिस्टेंस का, करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? राइट। नाउ P M is equal to PA राइट? अब PM कितना है? दैट इज PO माइनस OM, पूरा PO और उसमें से OM कम कर दिया। सो हाउ मच इज PA? R1 इज इक्वल टू R माइनस A cos थीटा। ये आ गया, ये सब हम इसमें प्लेस करेंगे, है ना? सेकेंड इक्वेशन,
यहां तक सही है? अब हमको R2 को R में कन्वर्ट करना है, R2 को R में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालेंगे। अब उतनी लंबी तो लाइन ही नहीं है, तो उसको एक्सटेंड करके कर लेंगे। ठीक है, इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, N, राइट। अगर ये एंगल थीटा था तो ये भी थीटा होगा ना? अब निकाल सकते हो R2 कितना होगा? BN is perpendicular on extended PO, है ना? So cos theta is equal to ON upon OB, that is ON is equal to A cos theta, right? Now PB is equal to PO plus ON. So R2 is equal to R plus A cos theta. अब हमने R2 और R1 को दोनों को R में कन्वर्ट कर लिया। अब हमको ये वैल्यू प्लेस करनी है, तो अपने आप आ जाएगा ना? क्लियर? From equation 1, 2 and 3, V is equal to KQ, 1 by R minus A cos theta minus 1 by R plus A cos theta, that is KQ। और ये वो बचपन में सीखा था कुछ LCM लेना ना, आते बोलो। इंटू R प्लस A cos थीटा है ना, A cos थीटा प्लस A cos थीटा, R कैंसिल हो गया, तो K Q इंटू 2A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, and Q into 2A is some known figure. What is that? Dipole moment. So V is equal to K को लिख देते हैं 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट P अपॉन P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। So this is what derived. कुछ पूछने? डन, राइट। फर्स्ट,
at a point on equator, at a point on equatorial plane, है ना, लाइन भी बोल सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो v इज इक्वल टू 0, cos 90 जीरो हो जाएगा तो सारा कुछ जीरो हो गया। और वैसे भी देखो इक्वेटोरियल लाइन पे पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस इक्वल होता है, तो जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। करेक्ट। सेकेंड, फॉर शॉर्ट डायपोल a square is very less than r square, so v is equal to 1 by 4 pi epsilon naught p cos theta upon r square. Equipotential surfaces, नाम से ही क्लियर है व्हाट नाम से ही क्लियर है क्या, पोटेंशियल सेम होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर the surfaces with same potential are the surfaces with same potential at every point. पोटेंशियल सेम होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, और वर्क डन किससे रिलेटेड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वर्क भी नहीं होगा, तो यानी इन सरफेसेस पे काम करने के लिए वर्क डन जीरो होता है, राइट। सो प्रॉपर्टीज में बात करें, फर्स्ट वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज between 2 points on these surfaces is 0. राइट। अगर सरफेस पे पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा, सरफेस के टेंजेंट नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास। अगर पोटेंशियल सेम है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, राइट। सो दैट इज सेकेंड पॉइंट। फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज perpendicular to equipotential surfaces. थर्ड, जो डेंसिटी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस है बिल्कुल वैसे ही जैसे फील्ड लाइन की डेंसिटी का था। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डेंसर है तो फील्ड स्ट्रॉन्गर है, और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर है तो फील्ड वीक है, राइट। स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस represent strength of electric field intensity. Lesser the spacing, greater is field intensity.
राइट ये तो सिंपल से है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें, है ना। फोर्थ, फॉर ए पॉइंट चार्ज these surfaces are concentric spheres. These surfaces are concentric spheres. कैसे? लाइक ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये एक सरफेस है, लेट्स से 100 वोल्ट, यानी इस सरफेस का पोटेंशियल 100 वोल्ट है। देन ये सरफेस है, लेट्स से 90 वोल्ट। देन ये सरफेस है, दैट इज 80 वोल्ट, ठीक है। देन 70 वोल्ट विल बी लाइक दिस समवेयर एट अ ग्रेटर डिस्टेंस। इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स द फील्ड इज गेटिंग वीकर। और ये हमें पता है कि पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, राइट। ओके, नाउ फॉर यूनिफॉर्म फील्ड मीन्स हर जगह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। These surfaces are equidistant planes, इक्विडिस्टेंट क्यों? क्योंकि स्पेसिंग इक्वल है तभी तो फील्ड सेम होगी। इक्विडिस्टेंट प्लेन्स परपेंडिकुलर टू फील्ड, राइट। इट इज लाइक दिस, ये हमारी लाइन्स है। यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे पैरेलल लाइन्स से, है ना। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे। राइट, दिस वे, ऐसे मल्टीपल प्लेन्स रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, दो फिगर ये दी हुई हैं, इसमें मेरे लिए ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, आप देख लो जो भी है। दैट इज फॉर द डाइपोल एंड फॉर द आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज। इनफैक्ट कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हमें ड्रॉ करनी है तो कैसे ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर टू फील्ड ड्रॉ करते जाओ। लाइक मेरे पास ये फील्ड का पैटर्न है, ये मेरी फील्ड लाइंस है, एंड मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस चाहिए। तो एनी सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस एवरीवेयर विल बी कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। एक सरफेस हमको ड्रॉ करनी है जो हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो, सो दैट विल बिकम व्हाट? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, परपेंडिकुलर होने से क्या होता है? परपेंडिकुलर हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा, और टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। दैट्स सिंपल रूल, राइट।